नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए ट्रैवल वीडियो एपिसोड में। मेरे पिछले कुछ वीडियो सौराष्ट्र के जामनगर और उसके आसपास के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आप देखेंगे खिजड़िया बर्ड सेंचुरी, टंकारा शहर में आया महर्षि दयानंद सरस्वती का बर्थ प्लेस और मोरबी के कुछ देखने लायक जगह। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात के जामनगर के पास आया एक लोकप्रिय और पक्षी प्रेमी या प्रकृति प्रेमियों का पसंदीदा स्थान है। ये 605 हेक्टेयर में फैले दलदली आर्द्रभूमि यानी मार्शी वेटलैंड और मैंग्रोव वनों से युक्त एक शांत और रमणीय स्थान है, जो प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की एक विस्तृत श्रृंखला को आश्रय प्रदान करता है। ये अभ्यारण्य पेलिकन, फ्लेमिंगो, स्पूनबिल, डक, इग्रेट और हेरॉन सहित 220 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों का घर है। विजिटर्स यहाँ पर अभ्यारण्य के शांत वातावरण में आनंद ले सकते हैं, इसके सुव्यवस्थित प्राकृतिक रास्तों पर टहल सकते हैं और पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। 2 फरवरी 2022 को, जो वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में भी मनाया जाता है, खिजड़िया को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड के रूप में मान्यता दी गई। दिस ट्रीटी इज फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूसेज ऑफ वेटलैंड्स। स्वतंत्रता के पूर्व रूपारेल नदी के जल को समुद्र में बहने से पहले रोकने के लिए एक बांध बनाया गया था। हालांकि इस बांध में बारिश का मीठा पानी और समुद्र का खारा पानी दोनों जमा हो गए, जिससे एक यूनिक भूदृश्य का निर्माण हुआ। बाद में 1981 में इस क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किया गया। बांध के दूसरी ओर कच्छ की खाड़ी से बहने वाली बड़ी खाड़ियाँ स्थित है। ये खाड़ियाँ मैंग्रोव और अन्य समुद्री वनस्पतियों को सहारा देती है, जबकि अभ्यारण्य के भूमि भाग में इनलैंड वेजिटेशन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये एक बहुत ही खास और अनूठा इकोसिस्टम है। यहाँ पर बर्ड सेंचुरी 2 भाग में डिवाइड है। पार्ट 1 में आपको 3 से 4 किलोमीटर पैदल ही बर्ड वॉचिंग के लिए घूमना पड़ेगा, जबकि पार्ट 2 में आप अपनी कार्स लेके बर्ड वॉचिंग के लिए जा सकते हो। प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के अलावा यहाँ पर ब्लू बुल, जैकल, जंगल कैट, नेवले और कई प्रकार के सांप भी पाए जाते हैं। इस सेंचुरी में सभी प्रकार के घोंसले देखे जा सकते हैं। पेड़ों पर बने घोंसले, जमीन पर बने घोंसले और पानी पर तैरते घोंसले। यहाँ पर ब्लैक नेक स्टॉक, जो भारत में कहीं भी आसानी से नहीं पाए जाते, यहाँ पर वो काफ़ी संख्या में देखने को मिल जाते हैं। खिजड़िया वेटलैंड को 49th रामसर साइट अभी हाल ही में डिक्लेयर किया गया है। ये इस एरिया और राज्य के लिए एक गौरवशाली बात है। अछूती प्राकृतिक सुंदरता से घिरा खिजड़िया गांव जामनगर के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का मेजबान भी था। अपनी यात्रा का भरपूर आनंद उठाने के लिए नवंबर से फरवरी के बीच यात्रा की योजना बनाना सबसे अच्छा है, जब प्रवासी पक्षी अभ्यारण्य में आते हैं। प्रकृति, पक्षियों और वन्य जीवों को प्रेम करने वालों के लिए खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य एक अवश्य देखने लायक स्थान है।
दलदली तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन है। साथ ही स्थानीय रूप में पाए जाने वाली बबूल, पिल्लू और प्रॉस्पिस का बढ़ता हुआ प्रकोप भी एक समस्या है। सेंचुरी में सभी पेड़ और जमीन, वनस्पतियां पक्षियों के लिए प्राकृतिक आश्रय, धूप सेकने की जगह और घोंसले बनाने की जगह का काम करती है। सेंचुरी में वेजिटेशन ग्रो होती है शैलो वाटर्स के ऊपर सरफेस पर। साथ में तैरते और सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट्स यहाँ पर नेचुरली ग्रो होते दिखाई पड़ते हैं। ये सेंचुरी मौसमी मीठे पानी की शैलो लेक, ज्वारीय कीचड़ वाले मैदान, खाड़िया, नमक के मैदानों, खारी भूमि और मैंग्रोव झाड़ियों का संयोजन दर्शाता है। यहाँ वेटलैंड के अंदर 3 मीठे पानी की झीलें भी शामिल है। यह अभयारण्य देश के सबसे वेस्टर्न भाग में स्थित होने के कारण ये प्रवासी पक्षियों के पारंपरिक मार्ग पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप ये अभयारण्य जल पक्षियों सहित विभिन्न प्रकार के पक्षियों का पसंदीदा जगह बन गई है। यह अभयारण्य विभिन्न प्रकार के जल पक्षियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव और शीतकालीन विश्राम स्थल है और ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब के ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए भी जानी जाती है। वर्ष 2024-25 में ये सेंचुरी को 50,000 से ज़्यादा पक्षी प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों ने विजिट किया था। इससे ये स्थापित होता है कि धीरे धीरे ये सेंचुरी बर्ड वॉचर्स में ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है। यह सेंचुरी इकोलॉजिकल रिसर्च और एजुकेशन के लिए भी उल्लेखनीय माना जाता है। यहाँ पर विजिटर्स के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया गया है, जहाँ यहाँ पर पाए जाने वाले पक्षियों के बारे में विशेष जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है। यहाँ दोनों भागों के रास्तों में वॉच टावर भी बने हुए हैं, जिस पर चढ़कर प्रकृति प्रेमियों बर्ड वॉचिंग और यहाँ के आसपास के सुंदर भूदृश्य देख सकते हैं। इस जगह का इम्पोर्टेंस आप इससे भी लगा सकते हैं कि इस आर्द्र भूमि में ऐसी 8 पक्षी प्रजातियां पाई जाती है जो प्रकृति संरक्षण के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर बर्ड लाइफ के मापदंडों के अनुसार संकटग्रस्त श्रेणी में आती है। सेंचुरी के पार्ट 1 जो कि पैदल पथ है और पार्ट 2 जो व्हीकल के द्वारा एक्सप्लोर किया जा सकता है, ये दोनों भाग मिलाकर आपको टोटल 3 से 3.5 घंटे लग सकते हैं पूरा पार्क घूमने के लिए। खिजड़िया बर्ड सेंचुरी के नज़दीक में रात्रि को ठहरने के लिए कोई होटल या एकोमोडेशन नहीं है। इसीलिए अगर आप रात्रि विश्राम करना चाहते हो तो जामनगर सिटी में ही आपको ठहरना पड़ेगा, जो यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पहुँचने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध नहीं होने के कारण आपको खुद ही यहाँ पर पहुँचने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। खिजड़िया बर्ड सेंचुरी की प्रवेश फी है 40 रुपीज़ पर हेड और 400 रुपीज़ है 4 व्हीलर के लिए। अगर आप गाइड लेना चाहते हो तो मैंने यहाँ जो गाइड मेरी ट्रिप में साथ में रखे थे उनका नाम और मोबाइल नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। अगर आप अपने ट्रिप के दौरान गाइड की सर्विस चाहिए तो आप उनका संपर्क कर सकते हो।
मोरबी से 20 किलोमीटर की दूरी पर आया टंकारा शहर आर्य समाज के स्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्मभूमि है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 में इसी टंकारा शहर में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे और उन्होंने वैदिक प्रिंसिपल पर आधारित हिंदू मूवमेंट को बढ़ावा देने का काम किया था। उनके द्वारा शुरू किया गया आंदोलन ही आज का आर्य समाज है। उनका मुख्य संदेश हिंदुओं को अपने धर्म की जड़ों यानी वेदों की ओर लौटने का था। वेद का अर्थ है ज्ञान। यह ईश्वर का ज्ञान है और इसीलिए शुद्ध और परिपूर्ण है। दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म मूल शंकर तिवारी के रूप में हुआ था, बाद में वो स्वामी दयानंद सरस्वती बने और उनकी पुस्तक सत्यर्थ प्रकाश वेदों के दर्शन और मानव जाति के विभिन्न विचारों और कर्तव्यों के स्पष्टीकरण पर प्रभावशाली ग्रंथों में से एक रही है। स्वामी दयानंद सरस्वती 14 वर्ष की आयु में ही धार्मिक प्रवृत्ति में सक्रिय थे। उस समय वे धार्मिक श्लोकों का पाठ करने और उनके बारे में सिखाने में सक्षम थे। धार्मिक डिबेट्स में भाग लेने के कारण उस समय उनका बहुत सम्मान किया जाता था। मोरबी या मोरवी एक प्रिंसली शहर की स्थापना 1698 के आसपास जाडेजा साहेब श्री कायोजी राव जी ने एक रियासत के रूप में की थी। शहर मच्छू नदी के किनारे पर बसा है और अभी का आधुनिक शहर अपने सिरामिक उद्योग के कारण दुनिया में फेमस है। मच्छू नदी के किनारे पर आया मणि मंदिर, जिसे वाघ महल भी कहा जाता है, 1935-36 में ठाकुर साहेब सर वाघजी द्वारा निर्मित एक ऐतिहासिक प्रेम प्रतीक है। उन्होंने अपनी पत्नी मणिबाई की याद में ये महल बनवाया था। गुलाबी पत्थर से बनी ये इंडो सैरासेनिक वास्तुकला जटिल नक्काशी, छतरिया और 130 से अधिक कमरों वाली एक भव्य संरचना है। ये पैलेस अभी टूरिस्ट के लिए बंद है, इसीलिए फिलहाल इसे आप बाहर से ही देख सकते हो। दरबारगढ़ महल मच्छू नदी के किनारे पर बना 18वीं शताब्दी का किलानुमा महल है, जो जाडेजा राजवंश की विरासत को दर्शाता है। यूरोपीय वास्तुकला से प्रभावित इस महल में जटिल नक्काशी वाले द्वार, बुर्ज और विस्तृत मूर्तियां हैं। ये पूर्व में मोरबी राज्य का शाही निवास हुआ करता था। धन्यवाद आप सबका और बहुत जल्द ही मिलते हैं एक नए ट्रैवल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।